तो 2018 के चुनाव में देखें तो काफी कम मार्जिन से चुनाव जीते थे, तो कहीं कयास लगाया जा रहा था कि 3 सीट बदल सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दतिया पे ही एक बार फिर से उन्हें चुनाव लड़ाने की बात की गई है। तो कहीं के चुनौतीपूर्ण जरूर ये उनके लिए चुनाव होगा, लेकिन किस तरह से आगे लेके जाते हैं ये जरूर एक बड़ा दिलचस्प मोड़ जरूर आएगा इसके अंदर। हालांकि देखिए तमाम हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे थे, कई अटकलें सामने निकल के आ रही थी, कई सियासी गणित सामने निकल के आ रहे थे, तमाम सियासी गणित सियासी आंकड़ों को दरकिनार किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुद्धि से चुनाव लड़ने के निर्देश दिए गए। हालांकि देखिए अभी भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी अभी भी उजागर नहीं किया है। आज भी तमाम जो सवाल किए गए तो यही कहा गया था कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो बीजेपी इस बात को टालते हुए नजर आए। हालांकि देखिए ये 57 सूची जो है काफी महत्वपूर्ण है। देखिए चौंकाने वाली सूची इसको भी हम कह सकते हैं, जैसे दूसरी सूची में बीजेपी के तमाम जो बड़े गद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा था और चौंकाया था बीजेपी ने। चौथी सूची भी चौंकाने वाली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम बड़े जो कैबिनेट मंत्री कहीं न कहीं प्रदेश सरकार में दमखम के साथ अपना एक वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं, उन लोगों चेहरे को यहाँ पे मैदान में उतारा गया है। तो एक बड़ा सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक बेहतर सूची जो कांग्रेस की बीजेपी की तरफ से सामने निकल के आई है और तमाम सर्वों के बाद इन सूची को सामने निकाल के रखा गया है। जी, इसके अलावा कोई ऐसी चेहरा इसमें दिखता है जो चौंकाने वाला हो या किसी का टिकट कटा हुआ, ऐसी कोई सीट दिख रही है अभी सूची में? देखिए बिल्कुल इस चीज को लेकर अगर हम देखें तो चुकाने वाली सूची तो हम कह ही रहे हैं, और चुकाने वाली सूची हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि तमाम जो बड़े चेहरे हैं इसके अंदर वो चेहरे इसके अंदर सामने निकल के आए हैं। तमाम जो लोग हैं देखिए इसमें ये जरूर बात भी मान के चला जा रहा था कि जो है तमाम जो मंत्री हैं उनकी सीट बदल सकते हैं, तमाम कई जो सीट है उनको बदलने की बात कर सकते हैं। लेकिन देखिए भूपेंद्र सिंह का हम देखें खुरई कहीं ना कहीं कांग्रेस की बीजेपी का गढ़ रही है और लंबे समय तक खुरई सीट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जाती रही है। तो भूपेंद्र सिंह का वहां से लड़ने की बात जो कही जा रही थी वो हम रहेली सीट से गोपाल भार्गव का नाम जो आया हुआ ये भी पुराने कद्दावर नेता माने जाते हैं। देखिए शैलेंद्र जैन जो है सागर से उनको लेके भी काफी दिलचस्प कहानी रही है। हालांकि देखिए पार्टी की तरफ से जरूर कहा जा रहा था कि शायद शैलेंद्र जैन को किसी दूसरे विधानसभा चुनाव से लड़ा जाए। शैलेंद्र जैन भी कहीं ना कहीं दूसरी विधानसभा चुनाव से लड़ने की मंशा जारी कर चुके थे, लेकिन उन्हें सागर से ही उतारा गया है। तो ये एक बड़ा मामला है, इसको हम ये कह सकते हैं। मऊगंज जो नया जिला बना है प्रदीप पटेल को रखा है। देखिए गिरीश गौतम लगातार विधानसभा अध्यक्ष भी है, देवतालाब से उनको टिकट मिला गया है। गिरीश गौतम फिर से साथ लगातार ये कहा जा रहा था कि गिरीश गौतम को टिकट नहीं मिलाएगा और ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं मायने रखे जा सकते हैं। लेकिन देखिए तमाम इन दरकरार इन तमाम बातों को लेकर जिस तरीके से कयास जो लगाए जा रहे थे, तमाम सियासी गणित जो लगाए जा रहे थे, जो राजनीतिक विशेषज्ञ जो इस तरीके से गणित लगाते हुए अपनी बात कह रहे थे, उसको तमाम जो कहीं ना कहीं एक मध्य प्रदेश के अंदर एक बातें चल रही थी उसको दरकिनार कर दिया गया। चुरहट से यानी कि राहुल सिंह की तरह जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है चुरहट से राहुल सिंह कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में बीजेपी ने सरेंदु तिवारी के ऊपर दाव खेला है। काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं उस क्षेत्र के। जेतपुरा से देखिए जैसी महारावी का नाम उसमें कहीं ना कहीं आया हुआ है। अनूपपुर जो सीट रिजर्व थी बिसाऊ लाल सिंह जो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के छोड़ बीजेपी में आए थे, कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे, बीजेपी सरकार में भी मंत्री रहे, उनको सामने निकाल के लाया है। कुमारी मीना सिंह का भी नाम सामने निकल के आया है विजय राघवगढ़ में। संजय सत्येंद्र पाठक एक जो कद्दावर नाम बीजेपी की तरफ से माना जाता है, बड़े लंबा चौड़ा इनका इतिहास रहा है, तमाम इनके परिवार का राजनीतिक उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अजय बिश्नोई देखिए कहीं ना कहीं रूठों को भी मनाने की इसमें कोशिश की गई है। अजय बिश्नोई लंबे समय से हम देख रहे थे कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई जा रही थी और लगातार बढ़ती हुई जा रही थी। तो इस बार रूठे जो है पार्टी से वो कहीं ना कहीं चुनावी दौर में पार्टी को डैमेज ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की गई। पाटन से अजय बिश्नोई का नाम सामने निकल के आया, अशोक रोहिणी को दिया गया है टिकट। इसके साथ दिनेश मनमोहन राय जो है सिडनी से चुनाव लड़ाने की बात की गई थी, वही कहीं ना कहीं वो टिकट वहां पे दिया गया। कमल पटेल जो कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उनको भी हरदा से टिकट देने के बाद एक बार फिर से उनको वहां मौका दिया गया। प्रभुराम चौधरी सांची से चुनाव लड़ेंगे, सिलवानी से रामपाल सिंह चुनाव लड़ेंगे। देखिए रामपाल सिंह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सभी करीबी माने जाते थे और इस बार मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली थी, तो खासे नाराज जरूर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ टाइम के लिए पार्टी से उन्होंने दूरी भी बनानी थी, लेकिन तमाम बातों के बात रखते हुए भी जो है रामपाल सिंह को सिलवानी से टिकट दिया गया है। और ये बीजेपी का सीसीए तौर पर एक बड़ा दाव हम इसको कह सकते हैं। हुजूर से रामेश्वर पटेल को दिया गया है, रामेश्वर शर्मा को दिया गया है, गोविंदपुरा से कृष्णा गौर को टिकट दिया गया, नरेंद्र से विश्वास सारंग को वापस मैदान में उतारा गया है। जरा से अगर हम बात करें तो विष्णु खत्री को मैदान में उतारा गया है। तमाम देखिए ये बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम जो है कहीं ना कहीं ये मैसेज भी साफ है जिन लोगों को लग रहा था कि जो इस वक्त यहाँ पर नेता पूरी तरीके से स्थापित हैं
उनको इग्नोर किया जा सकता। अभी तक तो चर्चा बड़े नामों की हो रही थी, लेकिन उन पर भी पूरा कॉन्फिडेंस जताया गया है। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की भी तो होगी कि जो बीजेपी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती थी, इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में वो रिस्क नहीं है। कुछ युवा चेहरे या नए चेहरे इसमें दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए, बिल्कुल इस बार ये मान के जरूर चला जा रहा था कि बीजेपी गुजरात मॉडल को यहाँ पे जो फॉर्मूला था गुजरात का वो फिट करेगी और कई चेहरे बदले जाएंगे। कई मौजूदा विधायकों की टिकट कटने की बात सामने निकल के आ रही थी। कई मंत्रियों को जहाँ पे क्षेत्र में जिनका विरोध हो रहा है उनके टिकट कटने की बात निकल के आ रही थी। लेकिन चौथी सूची में जिस तरीके से सामने निकल के आया है तो ये कह सकते हैं कि दूसरी सूची में जिस तरीके से प्रयोग किया बीजेपी ने सूची में वो प्रयोग को दिखाई दिए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सूची में केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा तो साफ संदेश दिया गया कि मध्य प्रदेश के अंदर कई सीएम चेहरे सामने मैदान में है। हालांकि देखिए अब चौथी सूची में भी ये कयास लगाया था कि कई लोगों के टिकट कटेंगे जिसका विरोध बन सकती है। कई कटावा नेता जो स्थापित चेहरे स्थापित नेता माने जाते हैं जिनका जनाधार है उनके टिकट कटने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए चौथी सूची में वो सब नाम तमाम जो नाम है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी वो सामने निकल के आए हैं, उनको टिकट दिया गया है। यानी कुल मिला के ये मान के चल सकते हैं कि बीजेपी इस बार के चुनाव है किसी भी प्रकार की कोई गलती करने के मूड में नजर नहीं आ रही। वो इस बात को समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक इंटरवेंसी है और सरकार में जो मौजूदा जो मंत्री हैं अगर उनको से भी नाराजगी बढ़ती है या क्षेत्र में जो दबदबा जो नेताओं का रखता है उनकी अगर काटा जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये पार्टी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो एक बड़ा जो है डैमेज हो सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं तमाम डैमेज कंट्रोल को लेकर तमाम जो समीकरण है तमाम जो रणनीति तय की गई थी उस रणनीति को भी तय करते हुए जो टिकट बांटे गए हैं कई बड़े जो चेहरा है जो बड़े जो नेता हैं वो इसके अंदर जो है मौजूद होते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की भी सूची आ गई, ये भी दर्शकों को बता दें। छत्तीसगढ़ के भी कुछ नाम जो हैं वो लगातार स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। कुल छत्तीसगढ़ में तो अब ये मानकर चल सकते हैं लगभग स्थिति पूरी क्लियर कर दी गई है। जो रेणुका सिंह सांसद हैं उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है भरतपुर सोनहत से। इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, सामरी से उद्धवेश्वरी पैक